ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग के हिसाब से जो अकसाम, इसमें वर्किंग के हिसाब से कि वो काम उसका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें जैसे मैंने हल्का सा पहले पीछे शुरू में भी कहा, इसमें दो किस्में हैं। एक होती है जर्कोनिया बेस्ड और एक होती है टाइटेनिया बेस्ड। ये नीचे आप देखें टाइटेनिया बेस्ड ऑक्सीजन सेंसर लिखा हुआ है, लेकिन शेप सबकी एक ही तरह की होती है कि ऑक्सीजन सेंसर की यहाँ पे जिस तरह से लगा हुआ है। जो जर्कोनिया बेस्ड सेंसर है उसके अंदर एक सिरामिक की प्लेट होती है। जर्कोनिया एक मटेरियल का नाम है, जर्कोनियम ऑक्साइड। वो एक तरह का सिरामिक प्लेट होती है जो कि सेंसर के अंदर बीच में अवेलेबल, एक फिंगर की तरह अवेलेबल होती है। आगे एक तस्वीर आती है, मैं उसमें दिखाता हूँ। और उसके अंदर उसकी एक दोनों साइडों पे एक प्लाटिनम के दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है जी। और ये किस्म गाड़ियों में, ये अब जर्कोनिया वाली ही आजकल हमारे यहाँ की गाड़ियों में तो जर्कोनिया ही है, और टाइटेनिया भी अभी डिसकंटिन्यू बहुत कम गाड़ियों में मिलता है, ना होने के बराबर दुनिया में। और पाकिस्तान में तो बमुश्किल ही आपको नजर आएगा, लेकिन शेप सबकी सेम है, 19-20 के फर्क के साथ इसी तरह से होती है। तो आप बाहर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जर्कोनिया बेस्ड है कि टाइटेनिया। लेकिन ये याद रखें, जो हमारे यहाँ जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनमें 99.99% जर्कोनिया बेस्ड ऑक्सीजन सेंसर ही मिलेगा। और इसमें चूंकि ये सिरामिक प्लेट होती है, प्लाटिनम होता है, इस प्लेट की एक साइड के ऊपर एग्जॉस्ट चलती है, जैसे एग्जॉस्ट में एक्सपोज होता है ये साथ, तो ये एग्जॉस्ट इन सुराखों से इसको, ये जर्कोनिया के साथ बाहर की तरफ ये ऑक्सीजन अवेलेबल, उसके अंदर एग्जॉस्ट में जितनी ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। और वो एक फिंगर, जैसे ये फिंगर बन रही है, वो भी एक फिंगर की शेप में होता है। उस फिंगर के अंदर फ्रेश एयर होती है अवेलेबल, तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। और फ्रेश एयर में अंदर हमें पता है कि 21% ऑक्सीजन होती है। और अगर स्टाइक्योमेट्रिक आइडियल अगर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ है तो एग्जॉस्ट के अंदर जो है ना तकरीबन 1.5 से 2% ऑक्सीजन बची होती है। ये जब गर्म होता है तो होता ये है कि जब एक खास टेम्परेचर पे पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन जो इधर अवेलेबल एग्जॉस्ट में जो थोड़े वाली है और जो अंदर ज्यादा वाली है, ये आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का बस आप रफ ये मतलब समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो ना उस इलेक्ट्रोड जो इनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, एक इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि थोड़े होंगे, और उस इलेक्ट्रोड पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी बेसिस पे जो आपकी सिग्नल की वायर्स हैं वो वहां पे उस डिफरेंस की बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक वोल्ट पोटेंशियल पैदा करती हैं, जो बेसिकली सेंसर का सिग्नल होता है जो कि कंप्यूटर को जाता है। और इसी जर्कोनिया बेस्ड में जो वो बनता है बेसिकली वो ये खुद ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इसको जरूरत नहीं होती कि बैटरी से इसको किसी किस्म की पावर जाए। सेंसर की बात कर रहा हूँ, सेंसर के अंदर हीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। हीटर के लिए पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये जो जर्कोनिया बेस है ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पैदा करती है। और इसमें इसके अंदर एक्यूरेसी के हिसाब से दो किस्में हैं, एक नैरो बैंड और एक वाइड बैंड, जिनको हम आगे देखेंगे। वो बेसिकली ये जो दो किस्में हैं ये जर्कोनिया की किस्में हैं। और हर गाड़ी में जो अपस्ट्रीम है वो वाइड बैंड होता है इस जर्कोनिया का, जर्कोनिया वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर होता है ऊपर वाला। और जो कैटालिटिक के नीचे वाला होता है वो आपका नैरो बैंड सेंसर होता है। 2010-11 या 11-12 से ऊपर जितनी गाड़ियां हैं तकरीबन सब के अंदर जो ऊपर वाला सेंसर है वो वाइड बैंड सेंसर होता है, भले वो 4 वायर ही क्यों ना हो। ठीक है जी। कुछ लोग गलत अलाम ये कहते हैं कि जी जो 1-2-3 वायर वाले हैं वो नैरो बैंड है, जो 4 वायर वाला है या उससे ऊपर वाले हैं ये वाइड बैंड है। ऐसा नहीं है। 4 वायर वाला नैरो बैंड भी हो सकता है, वाइड बैंड भी हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइटेनिया बेस्ड ऑक्सीजन सेंसर की। टाइटेनिया बेस्ड ऑक्सीजन सेंसर में होता यह है कि सेंसर के अंदर इस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, बजाय इसके कि वहां पे कोई सिरामिक हो। टाइटेनिया का वो प्लेट होती है, टाइटेनिया के मटेरियल की एक रेजिस्टेंस बनी होती है। और इसको ईसीयू के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल करता है। उसमें होता ही है कि ये समझ ले नीचे सर्किट, ये समझ लें कि सेंसर, ये सेंसर के अंदर है रेजिस्टेंस, ये सेंसर के अंदर है, सॉरी ईसीयू के अंदर है, यहाँ पे ईसीयू है। 5 वोल्ट यहाँ से वो अप्लाई करेगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी और कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी। और यहाँ पे उसने इस जगह के ऊपर एक वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट लगाया होता है ईसीयू के अंदर, जो माप रहा होता है कि इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या वोल्टेज है। तो वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट है उसका हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। उसमें होता ही है कि कोई एक रेजिस्टेंस जब चेंज होती है तो ये वोल्टेज भी चेंज होगा। तो यहाँ पे वो जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट के हिसाब से वो बढ़ेगा, इसकी इसकी रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, वो कम होगा, इसकी रेजिस्टेंस में फर्क आएगा। जब रेजिस्टेंस में फर्क आएगा तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ पे ईसीयू को चेंज होते वोल्टेज बताएगा। जनरली इनके वोल्टेज लेवल भी डिफरेंट होते हैं गाड़ियों के अंदर, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में 0 से 1 नहीं होता, शायद 2.5 इसकी मेन रेंज होती है 5 की।
स्टाइक्योमेट्रिक 2.5 होती है और कुछ ऊपर वाली शायद लीन होती है, रिच होती है, मुझे अब याद नहीं है। बहरहाल ये हमारे यहाँ गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने कहा सिर्फ जस्ट आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि, और इसको रेजिस्टेंस स्विच टाइप सेंसर कहते हैं, और ये अपनी रेजिस्टेंस को तब्दील होती ऑक्सीजन की मिकदार के तनासुब से बदलता है, कि जैसे ऑक्सीजन तब्दील होगी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस के हिसाब से ही वो वोल्टेज चेंज होगी जो ईसीयू को मिल रही है। ऑक्सीजन ज्यादा होने लीन मिक्सचर की जरूरत में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब लीन होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और यहाँ पे इसको फिर जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वोल्टेज ज्यादा खाएगी, तो यहाँ पे फिर वोल्टेज भी ज्यादा मिलेंगे आपको, लीन होने के में वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे। उधर क्या है, जो दूसरा जरकोनिया वाला है वहां पे लीन होगा तो वहां पे वोल्टेज कम मिलते हैं, यहाँ पे लीन होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे। अच्छा जी।